जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जिसके लिए देखिए मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जो अक्सर प्रश्न पूछी जाती हैं, उनका मिलान दे दिया जाता है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या होगा वो हम अभी बताते हैं। देखिए, पहले जो हमने लिखा है प्रमुख देशों की सीमा रेखाएं। मेहनत इतनी करनी है, जान लो कि सफलता घुटने टेक दे आपके ऊपर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप लगे हैं, मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप और कहीं से भी पढ़ते रहें, लेकिन हमारी जो ये मटेरियल है इसको एक कैप्सूल की तरह लीजिए। जैसे वो प्रचार नहीं करते हैं जावेद अख्तर साहब, आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, तो उसी तरह से ये आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा करेगा। ये जान लीजिए कि आपकी स्पीड को, मतलब आपकी जानकारी को 2x तो नहीं लेकिन 1.5x जरूर बढ़ाएगा। प्रमुख देशों की सीमा रेखाएं पूछ ली जाती हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध ये सब हिस्सा थे हमारे हिस्ट्री के। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो सीमाएं निर्धारित की गई उनका क्या, जैसे कैसे जो समस्याएं हैं ये सुलझी, इन्हीं सबको देखते हुए सीमा रेखाएं पूछ ली जाती हैं। अब सीमा रेखाओं को आप नहीं पढ़ते होंगे तो कौन सी? भारत की, चीन की और कौन सी? अफगानिस्तान की। यही 3 पढ़ते होंगे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भारत मतलब कश्मीर और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो हमें तो नहीं उम्मीद है कि कोई बता पाएगा। अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए, सारी चीज़ों की यही चर्चा करेंगे। ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपना प्रोवाइड करा सकूँ आपको। वैसे ही हमें लगता है कि आप लिखते लिखते थक जाते होंगे। देखिए, मैगीनाट रेखा है, तो मैगीनाट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और एक रेखा है सीजफ्रायड रेखा, सबसे ऊपर वाली मैगीनाट फ्रांस जर्मनी के बीच में, सबसे नीचे वाली सीजफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अंतर क्या है? मैगीनाट रेखा जो थी इसको फ्रांस ने निर्धारित किया था। जैसे हमारा आपका घर है तो एक रेखा हम निर्धारित करेंगे कि इतने पर से आप इधर नहीं आएंगे हमारे तरफ, और एक रेखा आप सीमा निर्धारित करेंगे कि उतने पर से मैं आपकी उधर नहीं जाऊंगा। तो यही खेल खेल रहे थे ये लोग। तो यह मैगीनाट में फ्रांस ने कहा कि हमारी ये रेखा है और हम इसको मानेंगे। ये चला 1929 से 38 तक। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो जर्मनी ने कहा कि हमारी ये रेखा है, हमारे इधर मत आना। तो जर्मनी ये मानता है कौन सी? सीजफ्रायड रेखा, ये जर्मनी ने बनाया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें लगता है कि अगर आप पढ़ेंगे इसको, कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका प्रश्न 100% सही होगा। हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग रेखा जो अभी एक रिपोर्ट भी आई थी इसी के नाम पे, अडानी के शेयर इसको डुबो दिया। अडानी के शेयर ने, मतलब अडानी के शेयर को डुबो दिया इस रिपोर्ट ने, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने। ये जान लीजिए 4100 का शेयर था, 4100 का शेयर था, 600 रुपए पे आके गिरा। तो देखिए, हिंडनबर्ग जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसी रेखा से जर्मनी की सेनाएं वापस आ गई थी। तीसरी रेखा हम पढ़ेंगे 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ये जानते हैं, चीन के पास में है। इस तरह से जैसे ये मान लीजिए चीन का हिस्सा है, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये ऊंचे वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं से थोड़ा सा मतलब आधा 17वीं समानांतर रेखा। ये देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हालांकि ये अब नहीं है, पहले था, क्योंकि अब उत्तरी और दक्षिणी मिलके संयुक्त वियतनाम कहलाते हैं। लेकिन पहले जब था, तो देखिए कर्क रेखा से पहले पड़ेगा, क्योंकि कर्क 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, तो 23 से पड़ेगा 17वीं, तो ऐसे ही पड़ा होगा। ये उत्तरी वियतनाम हो गया और ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। ऐसे 23.5 से ऊंचे है ना ये 38, तो 38 जब ये पड़ी होगी तो ये उत्तरी कोरिया हो गया, नीचे दक्षिणी कोरिया हो गया। फिर इसके ऊपर 38 के बाद 49 आता है, मतलब जैसे 0 है
ये हमने इतना लगा दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए सीमा रेखा जो 38वीं 22वीं 23वीं, ये हमारी पृथ्वी है। इस पे देखिए कोई रस्सी लेके नहीं गया है कि हम खींचते, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसको 0 डिग्री मानते हैं, ठीक, इसको 0। फिर इसके ऊपर जाते हैं जैसे 23.5 डिग्री, इसको 23.5 मान दिए, और नीचे 23.5। 90 तक ऊंचे जाते हैं, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो ये कितना कोण हो जाएगा 90, और 90 तक नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री, यानी कि 17वीं समानांतर जो रेखा है वो यहाँ पे पड़ेगी 23 से कम। ये कहाँ, वियतनाम की लोकेशन भी यही है। देखिए ये भारत है, अरे भारत कैसे बना भैया, मारना मत, भारत, ये भारत है हमारा। भारत के पास ये म्यांमार के पास ये थाईलैंड और ये वियतनाम पड़ जाता है। फिर इसी के ऊपर देखिए पड़ता है चाइना, ये चाइना का हिस्सा, और यही चाइना के पास ये पड़ जाता है उत्तरी, और ये तो 23 के ऊपर 38वीं पड़ जाती है किसकी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की। फिर ये विश्व है, ये भी ऐसे बांट दिया जाता है 0 से, मान लीजिए। तो इधर वाला ये ईस्ट कहलाता है, ये कहलाता है वेस्ट। तो हमारा अमेरिका किधर है, अमेरिका इधर है, इस तरह से मान लीजिए ये है, फिर इधर दक्षिण अमेरिका है, देखा ही होगा आपने। तो ये देखिए जो कनाडा है, ठीक, जो 49वीं जो है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। ये 38 के ऊपर ही पड़ेगा, 38 में 11 और जुड़ेगा, 49 हो जाएगा। तो ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गया। ऊपर होता है नॉर्थ, मतलब ये 0 के ऊपर जितना भी है तो नॉर्थ, और नीचे जितना भी है ये साउथ कहलाता है। इसको एक बार फिर से क्लियर करेंगे किसी एक सिंपल से वीडियो में, सिर्फ यही लोकेशन किधर, दिशा कैसे क्लियर करते, क्योंकि बहुत से लोग अगर भारत का विस्तार पूछ लेते हैं तो देखिए यहाँ 0 है, तो यहाँ से शुरू करते हैं तो 8 डिग्री, तो ये 0 है, लेकिन है किधर, उत्तर की तरफ तो है। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता है कि इधर श्रीलंका है तो ये दक्षिण हो गया, तो मार देते उधर दक्षिण, जबकि वो प्रोसेस आपका गलत है। तो इस तरह से 49वीं समानांतर रेखा हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ कनाडा और यूएसए के बीच में, ये कनाडा है, ये यूएसए, यहाँ लिख देते हैं हम 49वीं। 50 देश यूएसए में है, लेकिन एक कम हो जाता है, कनाडा घटा दीजिए तो कनाडा बढ़ गया, तो कहता है 49 नंबर हमारे में, 49 नंबर रेखा का हम निर्धारण करेंगे। तो ये कनाडा, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, क्या इसकी सीमा रेखा है 49वीं, ठीक। डूरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, थोड़ा दिलचस्प है इस रेखा में। आप अगर अभी तक आपने, हमें लगता है, ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बताता हूं, क्योंकि निर्धारण इसका कब हुआ था, 1893 में। तो 1893 में जब इसका निर्धारण हुआ तो 1893 में पाकिस्तान तो था नहीं, तो क्यों हम पाकिस्तान और इसको कहते हैं अफगानिस्तान की रेखा। पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान देखिए पहले ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है कुछ ऐसे ही हिस्सा है, और ऊपर ये अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये पाक, ये पहले भारत था। तो 1893 में ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में विभाजन हुआ था। तो इस रेखा का निर्धारण जो हुआ था ये, तो इसका नाम था डूरंड। डूरंड एक अधिकारी थे, उनके नाम पे ये रेखा का नाम पड़ा डूरंड। ये 1893 में, ये वही समय है जब स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, शिकागो, 1893 में। तो अब ये भारत था, पहले ये पूरा भारत था। ये यहां तक देखिए, ये हिस्सा जो भारत का मिलता है, और फिर यहां गुजरात से जो हिस्सा मिलता है भारत का, ये पूरा भारत था। लेकिन अभी
ये पाकिस्तान बन गया है तो इसको अफगानिस्तान इस सीमा को नहीं मानता, कहता मैं नहीं मानता, मेरा बंटवारा भारत से हुआ था, तुम पाकिस्तान हो, तुम्हारी नीयत नहीं सही है, तो इसलिए नहीं मानता है। इतनी जो 105 किलोमीटर 105 किलोमीटर की सीमा रेखा जो भारत की एक्चुअल इससे लगती है अफगानिस्तान से वर्तमान समय में, लेकिन माना जाता है किससे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन ये भी आंसर ये भी सही होता है, अफगानिस्तान और प्लस भारत, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया है। तो कौन सी मानी जाती है, ये वाली जो भारत से टच होती है, तो इसको डूरंड रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, ये भारत बांग्लादेश, अब आप चौंक गए होंगे कि भारत और बांग्लादेश का कैसे हो जाता है, तो इसको भी मैं समझा देता हूं कि भारत और बांग्लादेश हो कैसे गया। देखिए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में। 1947 में क्या हुआ था, भारत को हमारे बांटा गया था। भारत हमारा पहले कैसे था, देखिए ये मान लीजिए एक छोटा सा मैप बनाता हूं मैं, ये बांग्लादेश वाला पूरा हिस्सा आ गया था, बना नहीं है मैप लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसने कहा 1947 में जब बटा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो हैं वो पाकिस्तान कहलाएंगे। तो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये वाला हो गया, ये वाला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया, और एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये वाला हो गया बांग्लादेश, जिसको आज कहते हैं। तो इसको क्या, और रेखाएं इनकी जो इसके बीच में रेखा बनी भारत से, इसको रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया। वो इधर भी बनी और इधर भी बनी, बीच में हमारा भारत। अब देखो शासन इनको, जैसे पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान इसको कहा गया, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। ये पूर्वी बंगाल पहले था, यही पाकिस्तान बना। ये लोग ये गलियारा मांगते थे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन इसके बीच में होनी चाहिए ताकि हमारा इस देश से इस देश का कनेक्शन बना रहे। और ये गलियारा अगर होता तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान पूरा कवर करके जाता, आतंकवाद ही फैलाता रहता। तो ये गलियारा तो खैर नहीं पाए ये, इसीलिए बहुत सारा मतलब त्रासदी किए, बहुत ट्रेजिडी किए। ये लोग इनको सौतेले की तरह मानते थे, इन पे बहुत अत्याचार किए। इन पे मूवी भी बनी है, नाम नहीं याद आ रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान पे आधारित मूवी, पूर्वी मतलब बांग्लादेश की मूवी कौन सी है। बहुत ही क्या कहें, इतनी दरिंदगी की गई थी इन लोगों के साथ में। तब भारत ने 1971 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके सहयोग से इसने अपने आप को खुद को स्वतंत्र घोषित किया, मतलब एक अलग राष्ट्र घोषित किया जो आज बांग्लादेश कहलाता है। तो सीमा रेखा मैं बता रहा हूं, तो सीमा रेखा ये पाकिस्तान की भी भारत के साथ है, इसका नाम जो है ये है रेड क्लिफ, और जो इसके साथ है क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ है, उसका भी नाम ये रेड क्लिफ है। अगला देखते हैं एक और आपको दिलचस्प बातें। देखिए बातों का इसमें हम इतना आपको बता देंगे कि आप क्या बताएं, वीडियो जो पहले देख के चला जाता है उसका हो जाता है घाटा, जो लगे रहते हैं उन्हीं का फायदा होता है। अगली है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, सही है लेकिन ज्यादा सही नहीं है। ये हमारा भारत हुआ, बड़ा भारत बढ़िया से बन जाता है, छोटा वाला क्यों नहीं बढ़िया से बनता है। ये रफली डायग्राम है भारत का हमारे, ठीक। तो मैकमोहन रेखा ये अरुणाचल प्रदेश, ये नेफा इसको कहते थे, NEFA, नेफा। तो ये चाइना था, चाइना कवर करता हुआ तिब्बत उब्बत, ये तिब्बत था जो एरिया, इसको कवर कर लिया, कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे विवाद अभी भी होता रहता है। तो यहाँ पे इस इतनी रेखा को का निर्धारण सिर्फ ये है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा ये कब निर्धारित हुई थी, हमने लिख दिया है 1914 में। बहुत पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है। अब हो सकता है आयोग की मंशा बदल जाए, तो सन पूछ ली, तो ये 1914 में निर्धारित हुई थी। वहीं जैसे ये पूरा चाइना है, चाइना मतलब कोरोना,
तो एक रेखा है जिसका नाम मैं बताऊं कि भारत और कश्मीर के बीच में कौन सी रेखा है। तो भारत और कश्मीर और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो इसके बीच में जो ये रेखा है, इतने वाला एरिया, इसको कहते हैं जॉनसन रेखा। जॉनसन बेबी सॉप जो है या क्रीम, तो इसी के नाम पे पड़ा है जॉनसन रेखा। ये किसके कश्मीर और चीन के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अगर पढ़े होंगे तो पहली बार इसको सुन रहे होंगे। फिर एक है मैन रहीन रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। 20वां समानांतर रेखा, ये लीबिया और सूडान के बीच में, अफ्रीका देश है। 22वां समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में है। अब 22वां ये सब आप समझ गए होंगे क्योंकि आप 0 डिग्री से माना करिए। 24वां समानांतर रेखा, ये भारत और पाक, ये पाकिस्तान, यहाँ जो गुजरात है यहाँ पे ये मानता है। जैसे 23.5 डिग्री ये है कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, नोट कर लीजिएगा। तो 23.5 के ऊपर 24, तो कहती है कि कच्छ का रण हमारा है, पाकिस्तान कहता है, लेकिन भारत इसको मानने से तैयार नहीं है। तो ये विवाद है, पाकिस्तान इसको एक विवाद मानता है, भारत इसको कहता है शांत बैठे रहो, विवाद लिए। तो 24वां समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। तीज फ्राइड रेखा के बारे में मैंने पहले बता ही दिया। तो ये थे हमारे विश्व की प्रमुख रेखाएं जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। और इसके बाद हम अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, विश्व के मरुस्थल कौन कहाँ से हैं। तो बस 1 सेकंड इसका समय लेते हैं, इसको डिलीट करके मरुस्थल हम स्टार्ट करते हैं।